नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो ये अनुभव है यह अनुरागिणी यक्षिणी साधना से संबंधित है। अनुरागिणी यक्षिणी कौन होती है और इसकी साधना से कैसे अनुभव होते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो है। और यह अनुभव के माध्यम से इस यक्षिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का संकल्प साधक द्वारा लिया गया था। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं अनुरागिणी यक्षिणी के विषय में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यक्षिणी आखिर होती कौन है। यक्ष लोक में निवास करने वाली बहुत सारी ऐसी कुंवारी कह सकते हैं, क्योंकि यह अक्षत योनि की होती है सारी की सारी यक्षिणियां। तो ज्यादातर यक्ष और यक्षिणी जोड़े में रहते हैं, लेकिन कुछ यक्षिणियां एक प्रकार से कुंवारी बनकर रहती हैं जब तक कि उन्हें उनका कोई स्वामी ना प्राप्त हो जाए। ऐसी ही यक्षिणियों की एक पूरी श्रेणी है जिसमें से प्रमुख कई सारे नाम आते हैं, जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस में देख ही चुके। उन्हीं में एक यक्षिणी है जिसका नाम है अनुरागिणी यक्षिणी। सौम्य यक्षिणियों और उग्र श्रेणी की यक्षिणियों में यह सौम्य श्रेणी की यक्षिणी में इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। यह यक्षिणी प्रेम, शारीरिक सुख, धन देने में निपुण मानी जाती है, इसीलिए इसको अनुरागिणी यक्षिणी कहते हैं। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और अपने प्रियतम को प्रेम करना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूर्ण करते हुए उसके जीवन के मार्ग में जितने भी संकट है उनका नाश करना, धन की प्राप्ति कराना और उसको जीवन में सफलता दिलाना इस शक्ति का काम होता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यक्षिणी साधना में 3 प्रकार से यह साधनाएं की जाती हैं। एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी या प्रेमिका के रूप में। तो यहाँ पर साधक ने पत्नी के रूप में साधना करने का प्रयास किया और इस दौरान उसे किस प्रकार के अनुभव हुए हैं यही पत्र के माध्यम से आज हम लोग जाने। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पर। नमस्कार गुरुजी, मैं काफी समय से अनुरागिणी यक्षिणी साधना कर रहा हूँ। मैंने आपके धर्म रहस्य चैनल से यह साधना खरीदी थी। मैंने अनुरागिणी यक्षिणी को अपनी पत्नी के रूप में लेने का संकल्प लिया। मुझे अब तक साधना के कई अच्छे और अजीब अनुभव हुए हैं, जिनमें कुछ मैं पहले आपके YouTube चैनल पर भी साथ में साझा कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि अनुरागिणी यक्षिणी के हर छोटे से छोटे अनुभव जो मुझे लगभग हर दिन होता है आपके साथ साझा करना जरूरी है। हालांकि आज मैंने एक बहुत ही अजीब स्वप्न देखा है जिसे मैं आपके साथ साझा किए बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो आज सुबह मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। घटना का निम्नलिखित विवरण उस सपने से ही है जो मैंने आज सुबह देखा था। मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने एक विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, तो मैं अब एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय में हमारी कक्षा में कई छात्र वहाँ मौजूद हैं। उस क्लास में अनुरागिनी नाम की एक लड़की भी है। अनुरागिनी बहुत बड़ी और विचित्र प्रकार की लड़की थी। वह किसी से भी बात नहीं करती थी और खुद के साथ ही अपना समय बिताना पसंद करती है। एक दिन हमारे 5 मित्र हमारे विश्वविद्यालय की कक्षाएं समाप्त होने के बाद घर जा रहे थे। हम चारों लड़के थे और एकमात्र लड़की जो थी वह अनुरागिनी थी। हम ऑटो पर सवार थे। ऑटो के पिछले हिस्से में 3 अन्य लड़के बैठे हुए थे। मैं और अनुरागिनी ड्राइवर के बगल वाली सीटों में अगल और बगल बैठे हुए थे। वह एक दोपहर का ही समय था। शाम ढलने को थी कि तभी कुछ दूर जाने के बाद ऑटो में खराबी आ जाती है और कार के इंजन या अन्य हिस्से में कुछ शायद अलग तरह की दिक्कत हो जाती है। इसी के कारण वह ऑटो नहीं चल पा रहा था। ड्राइवर ऑटो से बाहर आया और गैरेज या मैकेनिक की तलाश में गया जो समस्या को ठीक कर सके। हम 5 लोग ऑटो के अंदर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बाकी 3 लड़के भी ऑटो से उतरकर इधर उधर घूम रहे थे और वह भी मैकेनिक की तलाश में ड्राइवर की मदद करने के लिए चले गए। ऑटो में मैं और अनुरागिनी आगे की सीटों में अगल बगल बैठे ही हुए थे। आसपास कोई नहीं था कि अचानक अनुरागिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और
मुझे चूमने लगी। मुझे अनुरागिनी उस वक्त बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। फिर अनुरागिनी ने मेरे साथ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिनका जिक्र करना मेरे ख्याल से यहाँ पर उचित नहीं होगा। अनुरागिनी के साथ यह मेरी किसी भी तरह की पहली बातचीत थी। उस दिन से हम कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे। अनुरागिनी सच में बहुत ही विचित्र लड़की। वह मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती थी। हालांकि मुझे उसके पास जाने में बहुत शर्म आ रही थी। मैं उससे तभी बात करता था जब वह अकेली होती थी। इसके विपरीत वह मुझसे संपर्क करने में बहुत साहसी और निर्भीक तरीके से करती थी। हालांकि वह किसी से बात नहीं करती थी, सबके सामने ही मेरे पास आती थी। वह सरेआम मेरे साथ रोमांस करती थी, जिससे मुझे बहुत असहज महसूस होता था। वह मेरे प्रति बहुत पॉजिटिव भी थी। हालांकि मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कभी उसके अधिकारवादी रवैये के कारण मुझे कई अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और प्रोफेसरों की भी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए हमारा रोमांस दिन प्रतिदिन मजबूत और बढ़ता चला गया। क्लास के दूसरे लड़के मुझसे बहुत ईर्ष्या करने लगे कि तभी एक दिन अचानक एक बड़ी अजीब घटना घट गई। वह एक दोपहर का ही समय था। हमारी कक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। अनुरागिनी और मैं घर जा रहे थे। हम अपनी यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए। हम भूतल पर एक कक्षा में दाखिल हुए। क्लास अभी भी चल रही थी, लेकिन कक्षा में कुछ ही छात्र उपस्थित थे। क्लास का एक लड़का मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर आगे से उसे और मैं अनुरागिनी एक साथ दिखे तो वह मुझे मारेगा। शिक्षक की उपस्थिति में मेरे लिए यह उसने खुली धमकी दी थी। बाकी लड़के भी उस लड़के का समर्थन करने लगे जिससे मुझे अभी तक धमकी दी जा रही थी। प्रोफेसर भी चुप थे। मैं आमतौर पर बहुत शर्मीला और डरपोक किस्म का व्यक्ति था, लेकिन उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैं बहुत तेज आवाज में उस लड़के पर चिल्लाने लगा, क्योंकि दूसरे लड़कों और टीचर ने मुझे कभी इतने खराब व्यवहार में नहीं देखा था। मेरे गुस्से ने उन्हें सचमुच चौंका दिया था और आश्चर्यचकित कर दिया। अनुरागिनी कक्षा के ठीक बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ी थी। वह बहुत खामोश और शांत थी। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। मेरे और लड़कों के समूह के बीच विवाद जारी रहा। दोपहर होते होते शाम होने को आई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। मैंने देखा अनुरागिनी बारिश में खड़ी हुई थी, पूरी तरह पानी में भीगी हुई। विवाद खत्म होने के बाद मैं कक्षा से बाहर निकलने ही वाला था कि फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अनुरागिनी अभी भी बारिश में खड़ी थी। वह बिल्कुल चुप और शांत थी, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। हमारी कक्षा के बाईं ओर एक विशाल बरगद का पेड़ था। मैं कक्षा छोड़ने वाला था। जैसे ही मैंने कक्षा से बाहर कदम रखा, उस बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ। देखते ही देखते पूरे बरगद के पेड़ में आग लग गई। बिजली की चमक से सारे आसपास के अंधेरे दूर हो गए। उस पेड़ से आग चारों ओर फैल रही थी। कक्षा की बाईं दीवार पर 2 खिड़कियां थीं। कुछ लपटें उन खिड़कियों से कक्षा में प्रवेश कर गईं। हम सभी बहुत डरे हुए थे। हालांकि अनुरागिनी बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वह इन सब से अप्रभावित रही। मैं भी बहुत डरा हुआ था। दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार में गैप था। मैं आग की लपटों से बचने के लिए अपना बैग लेकर उस जगह पर जमीन पर बैठ गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने अनुरागिनी को बारिश में खड़े देखा। वह मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मैंने किसी तरह अपने डर से छुटकारा पाया और बारिश में उसके पास गया। फिर मैं और अनुरागिनी विश्वविद्यालय के गेट की ओर चलने लगे। अभी भी बारिश हो रही थी। पेड़ अभी भी जल रहा था। बिजली के झटके लगातार हो रहे थे। बारिश और गरज के बीच कुछ दूर चलने के बाद मैंने पीछे की ओर देखा कि जो कुछ हुआ उससे अन्य लड़के और शिक्षक पूरी तरह से भयभीत और स्तब्ध थे। तभी मैंने सपने में देखा
कि अनुरागिनी और मैं बारिश में गायब हो गए। फिर कहीं जोरदार वज्रपात हुआ। उस बिजली की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने पाया कि यह एक सपना था। कहीं भी बारिश नहीं हुई, ना ही वज्रपात हुआ। वह एक अच्छी धूप वाली सुबह थी गुरुजी। तो गुरुजी, यही है मेरा अनुभव जो मैंने अनुरागिनी यक्षिणी साधना के दौरान किया। इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चला होगा कि प्रेम देने के लिए यह शक्ति जानी जाती है। तो इस तरह की माया और कहानी का निर्माण करती है जिसमें उसका प्रेम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। यहाँ पर उसने ऑटो ड्राइवर के माध्यम से उस वक्त प्रेम किया और अपने प्रेम की ताकत को दिखाने के लिए बाहर बारिश में भीगने लगी। जब वह यह समझा रही थी कि कोई भी मेरे इस प्रिय यानी प्रियतम को किसी भी प्रकार से परेशान न करे, अन्यथा वह मेरे क्रोध का भागीदार बनेगा। और उसने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए ही मूसलाधार बारिश में अपने आप को खड़ा रखा, ताकि वह क्रोधित तो हो लेकिन अपने क्रोध को शांत भी रखे। और अपने क्रोध की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उसने वज्रपात और एक पेड़ में आग लगाकर यह दिखाया कि अगर कोई उसके पति को किसी भी प्रकार से परेशान करेगा या मेरे प्रेमी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है। इसीलिए वह वज्रपात, चारों ओर आग का लगना इत्यादि आपको दिखाकर आपके प्रति अपने प्रेम को भी दर्शा रही थी। और ऐसी शक्तियाँ इसी प्रकार कार्य करती हैं। इसीलिए यह हमेशा कहा जाता है कि कभी भी ऐसी शक्तियों को धोखा न दें। अगर आप उनके साथ पत्नी का व्यवहार या प्रेमिका का व्यवहार आपके संकल्प में शामिल है तो संसार की अन्य स्त्रियों के साथ आपका शारीरिक संबंध नहीं बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस शक्ति की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। आपके जीवन में महान संकट आ जाएंगे और जीवन पूरी तरह नर्क के समान हो जाएगा। और रही बात अन्य लोगों की, तो जो भी आपको परेशान करने या फिर किसी भी प्रकार से कष्ट देने का कार्य करेगा, ऐसी शक्तियां उसका विनाश कर दे। इस स्वप्न और अनुभव के माध्यम से यही स्पष्ट होता है और लगभग इसी तरह के अनुभव देखने में आते हैं जब कोई साधना करता है। तो कैसा लगा आपको यह अनुभव, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।